देख लो दोस्तों, 5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी कम से कम। तो ये है दोस्तों कुर्ला का बस स्टैंड। यहाँ से आपको 6:30 बजे 7 बजे के लिए भीमा शंकर की डायरेक्ट बस मिल जाती है। आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ रहती है और यहाँ पर मोस्टली ऑनलाइन करके आते हैं। 7 बजे से निकलेगी और 7 घंटे का रास्ता है, तो मान लो 12-1 बजे तक हम भीमा शंकर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपको ज्वाइन कर। तो दोस्तों मैं तो गया था मुंबई से कुर्ला से सीधी बस लेके भीमा शंकर तक की, क्योंकि कुर्ला से आपको डायरेक्ट भीमा शंकर की बस मिल जाती है और मुंबई से भीमा शंकर की दूरी है करीबन 200 किलोमीटर की। लेकिन ये 200 किलोमीटर कैसे भी जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यार दोस्तों सच मानो, जो रास्ता है ना मुंबई से पुणे से होते हुए भीमा शंकर जाने का, वो कसम से बहुत खूबसूरत है। स्पेशली मानसून में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से होकर बस जाती है। अगर आप पुणे से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो पुणे से भीमा शंकर की दूरी 124 किलोमीटर की है। दोस्तों किसने सही कहा है, मानसून में अगर तुम महाराष्ट्र नहीं आया तो मानसून बेकार है तुम्हारा। जस्ट लुक एट इट। दोस्तों बिल्कुल बादलों में आ गया मैं। जैसा सुना था लोनावला के बारे में, वैसे ही लोनावला पूरा का पूरा, ये देखो पूरा बादलों के बीच में मैं। तो चलिए जब तक इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए भीमा शंकर पहुँचते हैं, जब तक मैं महाराष्ट्र के 3 में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण रामायण में दुष्ट राजा रावण का भाई का भीम नाम का एक बेटा था, जो भगवान राम के हाथों अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। प्रतिशोध से प्रेरित होकर भीम ने निर्माता भगवान ब्रह्मा की पूजा में तपस्या शुरू कर दी और उनसे अत्यधिक शक्ति का वरदान प्राप्त किया। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भीम और भी अधिक अहंकारी हो गए और उन्होंने तत्कालीन राजा कामरूपेश्वर को भगवान शिव की पूजा बंद करने की धमकी दी। जब राजा ने इनकार किया तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन राजा ने जेल में भी अपनी पूजा जारी रखी और वहां एक शिवलिंग बनाया। शक्ति के नशे में अंधे भीम ने अपनी तलवार से शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए और निर्दोष राजा को बचाने के लिए उसे मार डाला। उसके बाद सभी देवता वहां प्रकट हुए और शिव से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस स्थान पर रहने का अनुरोध किया, जिसे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना। इतना फॉग है दोस्तों और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जून जुलाई के नहीं, अगस्त के महीने में फॉग तो मैंने पहली बार ही देखा दोस्तों, और ये सिर्फ आपको मिलेगा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के यात्रा दर्शन में। देखो दोस्तों ऐसे स्वागत हुआ है मेरा यहाँ पर भीमा शंकर के दर्शन जाने के लिए। कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चारों तरफ सेम तरह के लोग हैं और सिर्फ धुआं धुआं है, बादल बादल है। ना रूम मिल रहा है ना कोई बैठने की जगह मिल रही है। तो पहले तो मेरा रूम हंट चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सेटल होके खाने पीने की तैयारी दिखी जाएगी और दर्शन करने के लिए जाया जाएगा। ये देखो लग रहा है बादल पूरे नीचे आ गए हैं, फिर मैं बादल में पहुँच गया हूँ। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जो अभी तक हुआ है। तो मैं पहुँचे थे यहाँ पर, मुझे वो बज गए 3 बज के आते हैं, तो 8 घंटे का रास्ता है। आते ही मेरे को यहाँ पर ये जो टंकी दिख रही है आपको, उसका आगे मंदिर है, तो मैंने वहाँ पर अपना स्टे का ऑप्शन ले लिया है। लाइक इससे तो क्या ही है, 200 रुपये पर हेड उन्होंने चटाई वगैरह दे दी है। इट्स गुड, क्योंकि यहाँ पर स्टे के ऑप्शन है ही नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पर स्टे के, तो आपको होटल वगैरह नहीं मिलेंगे। और वो तो कैसे दिखाऊंगा आपको दिख रहा है कैसा हो रखा है यहाँ पर, पूरा बादल ही बादल हो रखा है। पूरी केदारनाथ की मुझे याद आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम केदारनाथ में मैंने से बादल देखे थे। तो केदारनाथ के बाद यही ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर बादल देखने को मिलता है। मंदिर वो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिखा नहीं सकता मैं आपको क्योंकि बादल है यहाँ पर। लेकिन अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ 3:30 बजे करीब, 3:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेश होकर लाइन में लगूंगा और फिर देखते हैं कि कितने घंटे लगता है दर्शन करने में। फिर आपको आगे की अपडेट मैं आगे देता हूँ। ये है दोस्तों एंट्रेंस, आपको हल्की हल्की धुंधली दिख रही होगी क्योंकि धुंध है यहाँ पर, और जो सब नीले नीले लोग दिख रहे हैं आपको सब लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट होती है और नीचे दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो हर हर महादेव बोलकर मैं भी लाइन में लग जाता हूँ दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 5 से 6 घंटे नहीं, यहाँ पर उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि मैं तो गया था सावन के पावन महीने में,
लेकिन अगर आप सैटरडे या संडे को जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए आप अपना प्लान उसी हिसाब से करें और वीकडेज में वहाँ पर जाएं, सो दैट आपके जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। 5 hours later. भाई हालत ख़राब हो गई यार, 5 घंटे पहली बार लगे हैं किसी दर्शन करने में ज्योतिर्लिंग के। इतनी ख़राब व्यवस्था थी लेकिन समाओ दर्शन हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप शिवलिंग को जाकर टच कर सकते हो, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। लेकिन हाँ, 4 बजे लगा तो 9 बज गए दर्शन करने में। और आपने सब देख लिया कि कैसा हाल हुआ, अब कमर टूट गया तो कुछ खा पी के निकलता हूँ। ये है दोस्तों मेरी स्पेशल थाली में मिसल, ये दाल है, ये कुछ मीठा है, ये एक वेज सब्जी हो गई और एक कड़ी, और ये मस्त रोटी चपाती। तो मस्त अपना डिनर करने के बाद लुप होती लाइट में रात को 11 बजे मंदिर से मैं निकलता हूँ। और यकीन मानिए कि इतना टाइम मुझे आज तक किसी मंदिर में नहीं लगा था। फिर जाकर मैं पहुँच जाता हूँ अपने उसी मंदिर में जहाँ पर मेरे अलावा काफ़ी सारे लोगों ने अपना स्टे ले रखा था, क्योंकि वही एक इकलौता ऑप्शन है वहाँ पर स्टे का, और होटल्स वहाँ पर सच में नहीं है। तो आप भी इस मंदिर में जाके रुक सकते हैं, जो आपसे चार्ज करेगा शाम को अगर आप रुकेंगे रात का तो 100 रुपये, और अगर आप दिन में जाके वहाँ रुकेंगे तो उसके 200 रुपये हैं। वहाँ पर कई सारे लोग रुकते हैं फैमिलीज़ के साथ, और जो अकेले आते हैं मेरी तरह उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो आराम से 3-4 घंटे की नींद लेके मैं सुबह उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह फिर से दर्शन करने जाना होता है। तो मंदिर के पीछे ही बाथरूम वगैरह है, वहाँ आप चेंज कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं, और नहा धो के फिर से लाइन में लग सकते हैं अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना चाहते हैं तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये हाल है सुबह सुबह यहाँ पर, इतनी ठंड हो रखी, कोहरा ही कोहरा हो रखा है। मैं भी फिर से सुबह सुबह का दर्शन करने फिर से पहुंच जाता हूं, क्योंकि सुबह के दर्शन करने का एक अलग ही अपना आनंद है और एक अलग ही फीलिंग है। यहाँ से एग्जिट है दोस्तों, और ये देखो कितना अभी तक, कल से आज नेक्स्ट दिन हो गया, यहाँ फॉग ही नहीं हट रहा है, पूरे बादल लेविन पे आए हुए हैं, और काफ़ी श्रद्धालु की भीड़ भी है यहाँ पर। ये देखो वो जो मेन गेट है दोस्तों, उसके नीचे 1 किलोमीटर लंबी लाइन वैसे ही है। और आज संडे को, सावन में संडे को आने का हाल देख लो क्या होता है। ये लाइन पीछे और लंबी आगे तक है, पता नहीं कहाँ तक है। देख रहे हो दोस्तों, 5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी कम से कम, खत्म ही नहीं हो रही है लाइन। तो आगे बस स्टैंड है, वहाँ तक हो गया है गैस। तो इन सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोल के अपना मिसल पाव का बढ़िया सा नाश्ता करके, जो कि यकीन मानिए बहुत ही यम थी, अभी तक की मेरी फेवरेट मिसल पाव भीमा शंकर की ही है। बादल ज़मीन पे आ गए हैं और मैं बादल में पहुंच गया हूँ, और बादल में मैं नीचे लेके आया हूँ, नीचे से भुट्टा, सॉरी टेक 2।